बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों का कोटा बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में आज दोपहर तक तोसी, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी बरकरार। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल हैं। तालीमी इदारे भी बंद हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 133 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों के पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोलने पर पाकिस्तान का जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज। पथराव और परचम उतारने के वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा। जर्मन हुक्काम की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि यह फैसला ना किसी दबाव का नतीजा है, ना किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। बाकी जिंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। कराची में आज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। शहर में हब्स की सूरत हाल बरकरार। 37 डिग्री में 45 डिग्री जितनी गर्मी की शिद्दत का एहसास। सिंध के दीगर साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में लसबेला, कल्लात, आवरान, खुजदार, योब, बारखान, मूसा खेल, लौरालई और जाफराबाद। पंजाब में सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला समेत चंद शहरों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पीर से बोहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिशें बरसाएंगी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान। शहरों और देहात में सारा दिन गायब रहने के बाद आधी रात भी बिजली बंद रहना मामूल बन गया। आवाम का सुकून बर्बाद। 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग, गैर एलानिया बंदिश भी जारी है। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक जा पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कि बिजली चोरी रोकना KELECTRIC की जिम्मेदारी है। जो लोग बिजली चोरी में मुलविस नहीं, बिल अदा करते हैं, उन्हें भी लोड शेडिंग का सामना है। कल बारिश में 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। पूछने पर बताया गया कि तकनीकी मसला है। लाहौर के जनरल अस्पताल की इमरजेंसी के सामने खातून ने रिक्शे में 2 बच्चियों को जन्म दे दिया। दोनों बच्चियों को नर्सरी में दाखिल करवा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मां और दोनों बेटियां सेहतमंद हैं। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। हरमैन इंतजामिया, कस्बा फैक्ट्री और आला सऊदी हुकूमती अरकान ने आब जमजम और अर्क गुलाब से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने सऊदी वजीर हज और दीगर आला शख्सियात के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टेफ्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बानों के कोर्सेज मुतारिफ करवाने की मंजूरी। मरीम नवाज की टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। पेशावर में पुलिस चौकी अरंडू पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सईदुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। मर्दान में सईदाबाद बाजोड़ो कोरोना में फायरिंग। एक शख्स और उसकी 2 बीवियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान फरार, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की पेश की इतला देने वाला सिस्टम चोरी कर लिया गया। सिस्टम नाला लई कटारियां के मकाम पर नस्ब था। सिस्टम के साथ लगा सोलर पैनल, बैटरीज, केबल्स और सेंसर भी चोरी कर लिए गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की पेश की इतला का सिस्टम जापान से मंगवाया गया था।
कराची में मानसून के आगाज से ही हैजे के केसेस में इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इन दिनों ज़्यादातर मरीज पेट के इन्फेक्शन के साथ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। सीवरेज मिला पानी हैजे के फैलाव का सबब बन रहा है। बारिशों में हैजे के केसेस में मजीद फैलाव का खदशा है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खर उड़ाते हुए कहा कि उन्हें तो ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा नैन्सी पेलोसी बाइडेन के पीछे पड़ी हुई हैं। मिशिगन में रैली से खिताब कहा डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई तारुफ नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ये भी कहते रहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए ख़तरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने तो पिछले हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। ट्रंप ने इस लम्हे का मजाक उड़ाते हुए अपने दाएं कान की तरफ इशारा भी किया। अमरीकी सदर बाइडेन गौर कर रहे हैं कि सदारती इंतखाब जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। जो बाइडेन के सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को-चेयर सेनेटर क्रिस कून्स का बयान। कहा कि बाइडेन गौर कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी की इक़्तिदार को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है। जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार करवाने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली। विमेंस एशिया कप क्रिकेट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज नेपाल के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से। नेपाल का तीसरा टाइटल है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। उनका कहना है मुल्क में और बैरून मुल्क ट्रेनिंग की सहूलियात में बहुत फ़र्क है। उनकी तैयारी अच्छी है, मुकम्मल फिट रहे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बुध को पेरिस रवाना होंगे। साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल 2 साल बाद किसी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। स्वीडिश ओपन के सेमीफाइनल में नडाल ने क्रोएशियन खिलाड़ियों को शिकस्त दी। नडाल ने इससे पहले 2022 में फ्रेंच ओपन का फाइनल खेला था। स्पेनिश टेनिस स्टार का कहना है कि फाइनल में पहुंचना हमेशा अच्छा एहसास होता है। वो इंजरी के बायस 2 साल से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। वस्ती गजा में बोरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी शदीद जख्मी। इसराइल का जनूबी लेबनान में 2 फौजी गोदामों को निशाना बनाने का दावा। यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हमले के बाद हूसियों के इसराइल के साहिली शहर इलात और बोहरा एमर में अमरीकी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने तस्मानियन ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट भी जीत लिया। यह रवां महीने नासिर का तीसरा टाइटल है। अमेरिका में जारी जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वाश का फाइनल पाकिस्तानी प्लेयर्स के दरमियान खेला जाएगा। आसिम खान और अशबद इरफान मद्दे मुकाबिल होंगे।